प्यारे सत्संगत जी, बड़े प्यार से कहना धन निरंकार जी। सत्संगत, ऐसा कर्म छिपता नहीं छिपाने से। कुछ कर्म ऐसे बीत जाते हैं जिन्हें हमें पता नहीं होता, हमें याद ही नहीं होती, लेकिन फिर भी अक्सर भविष्य में हमारे सामने खड़े हो जाते हैं। और वो कैसे, तो जानते हैं इस वीडियो के अंत तक। तो बने रहिए वीडियो के अंत तक, और वीडियो बहुत ही पावरफुल होने वाली है। तो दास निवेदन कर रहा है कि अगर आपने अभी तक चैनल को नहीं किया है सब्सक्राइब, तो संदेश निरंकारी का चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए। तो आइए लेते हैं माता सुदीक्षा जी से रहमते। सत्संगत, हमने उस नवयुवक की कहानी सुनी है जिसने असहा बुढ़िया के दुखते कंधे पर दवा लगाई और उसकी अपनी उंगलियों का दर्द दूर हो गया। दूसरे का दर्द मिटाने से यदि अपना दर्द मिटता है, तो अवश्य ही दूसरों को दर्द देने से अपने को दर्द मिलता भी है। सत्संगत नहीं सुनी तो अब आप सुन पा रहे होंगे। और सत्संगत कर्म नहीं, फल दिखता है। सत्संगत, एक बुजुर्ग व्यक्ति प्रतिदिन कबूतरों को दाने डालते हैं और कुत्तों को रोटी देते हैं। सत्संगत, परंतु एक पांव से लाचार है, बिना बैसाखी के एक कदम भी नहीं चल सकता। उन्हें देखकर विचार आता है कि प्रकृति या भगवान ने इस इतने अच्छे आदमी को पांव से लाचार क्यों कर दिया। परंतु जो दिख रहा है वो सत्य नहीं है। सत्य यह है कि अपनी युवावस्था में पद के अहंकार में कई निर्देशों पर उसने अत्याचार किए थे। कईयों के साथ हाथ पांव अहंकार वश तोड़ डाले थे। इसी दायरे में पैर से कईयों को ठोकर मारी थी, अपमानित किया था। वह कर्म न तब किसी को दिखा, न अब किसी को दिख रहा है, परंतु उसका फल सभी को दिख रहा है। स्वयं कर्ता और स्वयं गवाह। सत्संगत, यदि व्यक्ति छिपकर अकेले में बुरे कर्म करता है और सोचता है कि उसे कोई नहीं देख रहा, तो यह उसका भ्रम है। उन कर्मों की रिकॉर्डिंग संस्कार रूप में उसकी आत्मा में स्वतः होती जाती है। इस प्रकार वह स्वयं करता और स्वयं ही अपनी करनी का गवाह बन जाता है। ये संस्कार ही उसके आगे के जीवन में उसकी उन्नति या अवनति, लाभ या हानि, प्रेम या नफरत आदि को आकर्षित करते हैं। दूसरा, भगवान से भी कोई कुछ छिपा नहीं सकता। कर्मों के दो निरीक्षक सदा हमारे साथ हैं, एक हम स्वयं और दूसरा परमात्मा। इसलिए कभी भी बुरा कर्म न करें। कहा गया है, पाप छुपाया न छुपे, छुपे तो मोटो भाग, दाजी दूबी न रहे, रुई लपेटी आग। भावार्थ यही है कि पाप कर्म को छिपाना, दबाना या उसके प्रभाव को नष्ट करना उसी प्रकार असंभव है जैसे कि रुई में लपेट कर आग को छिपाना असंभव है। कर्म प्रत्यक्ष, भावना अप्रत्यक्ष। सत्संगत, हम प्रतिदिन जो भोजन खाते हैं शरीर में जाकर पाचन क्रिया के द्वारा उसकी दो श्रेणियां बनती हैं। एक श्रेणी है उसका सूक्ष्म भाग, जो रक्त में मिलकर शरीर का एक हिस्सा बन जाता है, और दूसरा है उसका मोटा भाग, जो उत्सर्जन किया द्वारा शरीर से बाहर फेंक दिया जाता है। सत्संगत, इसी प्रकार जब हम कोई भी कर्म करते हैं तो उसके भी दो पहलू होते हैं। एक है प्रत्यक्ष पहलू
और दूसरा है उस कर्म के समय की मन की भावना जो अप्रत्यक्ष होती है। मान लीजिए हमने किसी व्यक्ति को एक कीमती खिलौना दिया। खिलौना प्रत्यक्ष है, परंतु खिलौना देते समय मन की भावनाएं कैसी थी? अहंकार की थी, दया की थी, दिखावे की थी, मान इज्जत पाने की थी, या नेकी कर दिया दरिया में डाल, नेकी कर दरिया में डाल, इस प्रकार की थी। खिलौना तो नश्वर है, प्रकृति का बना है, प्रकृति के जगत में ही रहेगा, परंतु उसको आधार बनाकर हमारी जो भावनाएं निर्मित हुई वो हमेशा हमारे साथ रहेगी। ये भावना ही कर्म की सच्ची कमाई है। कर्म के बदले मिलने वाली आर्थिक कमाई अल्पकाल तक साथ रहेगी, परंतु कर्म करते समय या करने के बाद निर्मित भावनाएं किसी भी हालत में हमसे जुदा नहीं होगी, न इस जन्म में न अगले जन्म में। सुप्रसिद्ध लुकमान हकीम बचपन में गरीबों के कारण किसी जमींदार के पास गुलाम के रूप में बिक चुका था। उसका मालिक धन के नशे में चूर होकर दिन रात पाप करता था। मालिक की कठोर यातनाओं से लुकमान दुखी था, परंतु लुकमान को रहम भी आता था कि यह किसी तरह सत्य मार्ग पर आए। आखिर मालिक के विश्वास पात्र लुकमान को एक युक्ति सूझ गई। जब वर्षा ऋतु आई, मालिक ने लुकमान को खेतों में गेहूं बोने का आदेश दिया, परंतु लुकमान ने नौकरों से जो की बिजाई करवा दी। एक दिन मालिक ने पूछा, लुकमान गेहूं बो दिए? लुकमान ने कहा, जी मालिक। मालिक ने कहा, लुकमान नौकर तो कह रहे हैं जो बीजे गए हैं, तुम झूठ बोल रहे हो या ये नौकर? लुकमान बोला, मालिक जब खेती पकेगी तो हम गेहूं ही प्राप्त करेंगे। गुस्साया मालिक खेतों की ओर चल दिया और देखा सब खेतों में जो हैं, गेहूं कहीं नजर नहीं आए। उसने नौकरों को डांटा। नौकरों ने कहा, मालिक लुकमान ने हमें जो आदेश दिया हमने तो वही किया है। लुकमान से पुनः पूछा गया तो उसने कहा, मालिक समय आने पर हम गेहूं ही काटेंगे। लुकमान को झूठ बोलते देख मालिक और ज़्यादा गुस्सा गया। उसे आश्चर्य भी हुआ कि इसने यह नादानी कैसे की, इतनी हिम्मत कैसे हुई इसकी। लुकमान रोनी सी सूरत बनाकर बोला, हुजूर मान लो जो बो दिए, पर काटेंगे तो गेहूं ही न। अब तो मालिक और अधिक आग बबूला होकर चिल्लाया, पागल हो गए हो तुम? बबूल बोकर कभी किसी ने आम खाए हैं? लुकमान गंभीर होकर बोला, मेरे मालिक आपको रुष्ट होने की आवश्यकता नहीं है, हम जो बोकर भी गेहूं ही काटेंगे। अब तो मालिक आपे से बाहर हो गया और उसके सिर में 2 थप्पड़ मारकर अफसोस करते हुए बोला, मेरा लुकमान इतना समझदार था, आज पता नहीं यह क्यों बकवास कर रहा है। अरे अब भी अपनी गलती स्वीकार कर ले। लुकमान बोला, मैंने सोच समझ कर ही जो बोने का आदेश दिया है। मालिक यदि आप दिन रात क्रूरता, अन्याय और धर्म का पक्ष लेते हैं, बिना बात क्रोध अहंकार दिखाते हैं और फिर भी स्वर्ग की सीट पाने का स्वयं को हकदार समझते हैं, तो फिर मेरे लिए जो बोकर गेहूं काटने की आस रखना क्या बुरी बात है? लुकमान
कि इस तर्कसंगत बात का मालिक के दिल पर गहरा प्रभाव पड़ा। उससे पश्चाताप हुआ। उसने अपने आप को बदला। इसके बाद उसकी वाणी में मिठास आ गई। अत्याचार अन्याय बंद हो गए। लुकमान को उसने धन्यवाद दिया कि तुमने समय रहते मेरी आंखें खोल दी। हमारा कर्म हमारा नसीब। सत्संगत हर घड़ी हमारे सामने प्रश्न आते हैं, कुछ छोटे हैं कुछ बड़े। बड़े बड़े प्रश्नों के उत्तर ढूंढते समय हमें सावधानी बरतनी है। किसी भी समस्या के कम से कम 2 उत्तर होते हैं। समस्या को सुलझाने में हमने अगर तात्कालिक लाभ के लिए ऐसा उत्तर चुना जिससे नैतिकता विवेक सुविचार पांव तले आ गए तो हमने गलत कर्म किया। इसकी जगह अगर हम भौतिक नुकसान को भी स्वीकार कर विवेक सुविचार नैतिकता को सिरोधाय करने वाला उत्तर चुना तो हमने सही कर्म किया, उचित निर्णय लिया। उससे हमारा नसीब उजला हो गया। बात है उचित अनुचित की, आर्थिक लाभ हानि की नहीं। कर्म उचित किया जाए तो नसीब अवश्य बदलता है। हमारे नसीब के शिल्पकार हम ही हैं। हमारा कर्म ही हमारी नसीब है। हमारा कर्म ही हमारा नसीब है। लुकमान ने क्रूर मालिक पर रहम किया। उसकी कठोरता को अपने रहम से पिघला दिया। दिल की सच्ची शुभ भावना की मालिक पाप से बचे। रंग लाई परिणाम यह निकला कि गुलाम लुकमान दुनिया का प्रसिद्ध हकीम बन अपना यश दुनिया में फैला गया। उसकी रहमदिली ने नेक दिली ने उसका नसीब बदल दिया। सत्संगत दंड कौन देता है? सत्संगत ईश्वर को अलग से न तो किसी को दंड ही देना है और न ही किसी को पुरस्कृत किया जाना है, क्योंकि मनुष्य के हृदय के भाव ही उसे दंडित व पुरस्कृत करते रहते हैं। ऐसा विधान है कर्म का कि चाकू पर हाथ मारने वाला लहूलुहान होगा ही। उसे चोट खाने से कोई नहीं रोक सकता। इसी तरह जो व्यक्ति अन्य के प्रति गलत भाव रखता है उसका वह गलत प्रभाव ही उसे चैन नहीं लेने देता। एक और ईश्वर के प्रति श्रद्धा भक्ति रहे, दूसरी और ईश्वर के बच्चों के प्रति गलत भाव रखे। किसी को कटुवचन कहने में अटकाव न आए, किसी का हक मारकर स्वयं को मोटा बनाए, ऐसा व्यक्ति कष्ट पाएगा ही। ईश्वरीय शक्ति उस व्यक्ति की कोई सहायता नहीं कर सकती। इसीलिए अपने कर्मों के निर्णायक स्वयं बनो। कर्म पहले से पहले कर्म रूपी बीज पर ध्यान दो। सत्संगत अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो संदेश निरंकारी का चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए। प्यार से कहना, धन्यवाद।